न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्मा सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। आगे उसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। भगवद गीता 3रा अध्याय 5वां श्लोक। हर एक श्लोक में कोई गहरी बात छुपी है। पहले श्लोक में अर्जुन, पहले 2 श्लोकों में अर्जुन ने पूछा कि मैं क्या करूं, कर्म करूं या छोड़ के चला जाऊं, सन्यास ले लूं। भगवान जी ने कहा इस संसार में हर आदमी के पास चॉइस है। जिसके पास डिजायर ज्यादा है वो कर्म करे, जिसके पास डिजायर कम है वो कर्म ना करे। वो कर्म करे जो उसके कर्म, उसकी वासना के अनुसार है। यही बात को हम आगे जाके बढ़ाते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, बच्चों को यही कहते हैं कि योर पैशन शुड बी अ प्रोफेशन। आप वही कार्य करिए जिसमें आपके स्वभाव के अनुसार हो। अर्जुन के स्वभाव में क्षत्रिय स्वभाव था, अर्जुन के स्वभाव में लड़ना था। वो वही काम करे जो उसके एप्टीट्यूड में सबसे इंपॉर्टेंट हो। ये भूल जाइए। लोग कहते हैं इसमें सक्सेस नहीं है। मैं कहता हूं दुनिया में ये आदमी बोलता है ना जो सक्सेस नहीं है वो दुनिया का सबसे बुद्धू आदमी है। अब छोले भटूरे भी बनाने शुरू कर दो तो सक्सेस मिल जाएगी। देखिए हमारे यहां पैसे की देवी कौन सी है? लक्ष्मी। उसका रूट शब्द है लक्ष्य। जीवन में कोई लक्ष्य बनाओ, लक्ष्मी आपके पांव दबाएगी। कोई भी कार्य करना शुरू कर दो। लक्ष्मी की सवारी क्या है? उल्लू। उल्लू का मतलब है लेजीनेस। अपने तमस पे, अपने आलस पे वश कीजिए। घर अपने आलस पे वश करते हो, लक्ष्य बनाते हो, समृद्धि आपके पांव दबाएगी। इसलिए संसार में जो ये कहता ना तरक्की नहीं होती इस कुछ भी। जो आदमी ये कहता सक्सेसफुल होना बड़ा मुश्किल है, बेवकूफ है वो आदमी। इस संसार में कोई भी कार्य आप दक्षता से करना शुरू कर दो, सिद्धिर्भवति कर्मजा। भगवान कहते हैं शीघ्रम ही मानुष्य लोके सिद्धिर्भवति भारत। अर्जुन, इस संसार में सफलता प्राप्त करना क्षिप्रम है। क्षिप्रम मतलब आप कोई भी कार्य शुरू कर दो। कोई भी कार्य, मैं ये नहीं कहता कि आप बड़ा कार्य करो, छोटे से छोटा कार्य भी अगर आप दक्षता से करते हो, अगर आप इस भाव से करते हो कि आपको उसमें पैशन है, उसको डेडिकेटिवली होते करते हो, तो उसमें समृद्धि मिलेगी ही मिलेगी। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। गीता जी की कसम। लेकिन लोग कहते बड़ा मुश्किल है, सफलता प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। सिद्धिर्भवति भारत। हम क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम उस कार्य में लगे हुए जिसमें हमारा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। क्यों कर रहे हो ऐसे? लक्ष्य। कोई भी मनुष्य काल भी क्षण मात्र बिना नहीं रह सकता। तो बिना कर्म के हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। बिना कर्म के हम, भगवान कहते हैं 5वें श्लोक में, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। आदमी एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। और एक क्षण भी कर्म करना बंद कर दे तो उसको बिस्तरे से उठा के जमीन पर फेंकते हैं। और फिर वो से चाचा जी, मामा जी, फूफा जी, ताया जी नहीं कहते, कहते हैं लाश उठाओ। नहीं कश्चित् क्षणमपि, एक क्षण भी आदमी बिना कर्म के नहीं रहता। आपकी हार्ट के यार काफी दिन हो गए मुझे पंप करते करते, एक दिन की सीएल ले लेता हूं। चलो एक दिन की नहीं, हाफ डे कैजुअल लीव और फर्रा लीव। आधा घंटे के लिए तो छुट्टी दे दो। चलो 5 मिनट के लिए। ये तो बहुत गलत बात है। बेचारे को थोड़ी देर भी तो रेस्ट करो। चलो पृथ्वी मैया स्पीड से घूम रही है। कितने स्पीड से घूम रही है? 1,06,560 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से घूम रही है पृथ्वी मैया।
कहे यार बहुत टाइम हो गया घूमते घूमते, रुक जाती हूं। वो तो सिर्फ करवट बदलते हैं। एटलस जी एक कंधे से दूसरे कंधे में तो लातूर आ जाता है। पूरी सृष्टि में कोई भी चीज रुकती है क्या? पूरी सृष्टि में कोई भी जानवर छुट्टी लेता है क्या? पूरी सृष्टि में कोई भी कार्य कभी रुकता है क्या? शरीर का हर गतिविधि रोज हो रही है, प्रकृति में हर कार्य रोज हो रहे हैं, पक्षी रोज उड़ते हैं। यह नहीं होता आज संडे है। ये छुट्टी का कॉन्सेप्ट कब आया? आज छुट्टी है। जब हम छुट्टी हमें तभी पसंद होती है जब हम वो कार्य करते हैं जिसको हम बिल्कुल इंजॉय नहीं करते। नहीं कश्चित क्षणम अपि तात चातुतिष्ठति। आदमी एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। अब आपके पास, मेरे पास ये चॉइस नहीं है कि कर्म करें या ना करें। कर्म चॉइस है, कर्म कौन सा करें। आपके पास चॉइस है कि चलो अभी नहीं करते, बाद में करते हैं। ना करो, 2 दिन नहीं करोगे, 3 दिन नहीं करोगे, और जब खलारा पड़ जाएगा तो हम सब के अंदर डिजायर्स है दोस्तों, हम सब में डिजायर्स हैं। लेट्स बी वेरी कैंडिड, सब फ्रैंक होके अपने आप से देखें, मेरे अंदर डिजायर्स हैं। दिया तब तक जलेगा जब तक तेल है। दिया जब तक जलता है जब तक तेल है। तेल, बाती को बंद कर दो, यदि तेल है तो दोबारा इग्नाइट हो जाएगा। हम सब में डिजायर्स हैं। तो अब हम कहते हैं, भगवान कहते हैं उस क्षण मात्र भी हम बिना कर्म के नहीं रह सकते। अब हमारे पास चॉइस है कि कौन सा कर्म करें। अब यह प्रश्न होता है कि भगवान जो है उसका क्या रोल है फिर? ये प्रश्न पूछते हैं लोग कि यदि भगवान सब कुछ करवा रहा है तो क्या हम कठपुतली हैं? यदि भगवान करवा ही रहा है सब कुछ तो फिर क्या करूं? देखिए, जो प्रभु है वो पेट्रोल की तरह है। बिना पेट्रोल के कोई कार नहीं चलती, लेकिन कार के चलने से पेट्रोल का कोई लेना देना नहीं। वो डिपेंड करता है कार के ड्राइवर के ऊपर। बिना इलेक्ट्रिसिटी से कुछ नहीं चल सकता, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का कुछ लेना देना नहीं कि उस इलेक्ट्रिसिटी से आप हीटर चलाओ, गीजर चलाओ, कूलर चलाओ और एसी चलाओ। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी सारे गैजेट्स में क्या है? बिना ऊन के कोई स्वेटर नहीं बन सकता, कोई दस्ताना नहीं बन सकता, कोई ग्लव्स नहीं, कोई मफलर नहीं बन सकता। लेकिन ऊन का कुछ लेना देना नहीं कि आप उससे क्या बनाते हो। बिना सोने के कोई जेवर नहीं बन सकता, लेकिन उस सोने का आप कंगन, बाली, मुंदरी, पाजेब क्या बना रहे हो वो आपके ऊपर निर्भर है, वो आपके विवेक के ऊपर निर्भर है। इसी तरह से बिना प्रभु के कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कर्म का कारण प्रभु नहीं है। कर्म का कारण है आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपका ज्ञान। भगवान तो चॉइस देते हैं, सिर्फ चॉइस। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्र कृपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता। भगवान कृष्ण जी के एक हाथ में छड़ी है, एक हाथ में ज्ञान मुद्रा। चॉइस है आपके पास। लाइफ इज बाय चॉइस, नॉट बाय चांस। प्लीज, आपके पास, मेरे पास चॉइस है, या तो ज्ञान मुद्रा लें या छड़ी लें। भगवान जी ग्वाले सुबह से शाम छड़ी चलाते हैं। गाय सारा दिन चरती है और शाम को आती है, चुगाली करती है। दूसरे हाथ में भगवान के ज्ञान मुद्रा है। इस 5 उंगलियों में से सबसे इंपॉर्टेंट उंगली अंगूठा। बिना अंगूठे के कुछ नहीं हो सकता। और आप देखते होंगे हम जब माला जपते हैं तो इन 2 उंगलियों से जपते हैं। इन 5 उंगलियों में ये सिंबलाइज करती है परमात्मा को, ये सिंबलाइज करती है तन को, ये सिंबलाइज करती है मन को। तभी जब टीका लगाते हैं तो इसी उंगली से लगाते हैं। ये तन की उंगली, ये मन की उंगली, ये बुद्धि की उंगली, और इस 2 उंगलियों से हम जाप करते हैं। ये अहंकार की उंगली। तो भगवान कृष्ण के एक हाथ में ज्ञान मुद्रा है और यह है परमात्मा। तो जो आदमी अपने अहंकार को शून्य कर लेता है उसे ज्ञान मिलता है। और ध्यान कैसे लगता है? मन और बुद्धि परमात्मा में लगे हुए हैं। ये जप है। या तो आपके पास चॉइस है कि अपने अहंकार को शून्य करके ज्ञान मुद्रा में आइए, या दूसरी चॉइस है सारी जिंदगी खाइए छड़ी।
गाय करती क्या? सारा दिन छड़ी खाती है, जब शाम होती है तो घर आके जो खाया उसको जुगाली करती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, सारी जिंदगी चरते रहते हैं और जब 60-65 साल के हो जाते हैं, गली के पार्क में बैठ के ज्यादा सी लाहौर इसी ना 8 रुपये किलो क्यों मिल रहा है, क्या कर रहे हो? तो चॉइस आपके पास है। भगवान जो है वो कागज है, बिना कागज के कुछ नहीं लिखा जा सकता है। कागज पे आप गाली लिखो, गजल लिखो, गीता लिखो, कुछ लिखो, बिना कागज के कुछ नहीं लिखा जा सकता। लेकिन कागज में आप क्या लिख रहे हो, वो चॉइस किसके पास है? भगवान के बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन भगवान के आपके कार्य में इंटरफेयर कर नहीं सकते। देखिए, आम भाषा में कहूं, जो व्यक्ति जितना विशाल होता है ना, उतनी वो स्वतंत्रता देता है। जो व्यक्तित्व जितना विशाल होता है, ऑफिस में भी जो बॉस ग्रेट होते हैं वो ज्यादा फ्रीडम देते हैं, और जो आदमी प्रभु से विशाल तो कुछ नहीं है, इसलिए उन्हें हर मनुष्य को क्या दे दी? तो चॉइस आपके पास है। भगवान जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या कर रहे हो वो निर्भर है आपके ऊपर। एक श्लोक और